हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद मीन्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग, तो अनुच्छेद लेखन सिखाऊंगी कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन वो होता है कि हम जो कोई भी टॉपिक हमें मिला होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखना। अनुच्छेद लेखन में किसी विषय को लेकर हम अपने विचारों या भावों को संतुलित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक मिलता है कि जैसे आपको दीपावली मिला, होली मिला, रेलवे स्टेशन मिला, कोई भी मिलता है, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट, अनुच्छेद के विषय को पहले मनी मन सोचना और विचार करना चाहिए। नंबर 2, कम से कम शब्दों में अपने विचारों या भावों को व्यक्त करना चाहिए। पैराग्राफ होता है एक शॉर्ट वे में लिखना, हाईएस्ट आधा पेज, 10 या 12 लाइन में अपनी पूरी बात को लिख देना। इसमें भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। विराम चिन्ह, वर्तनी का ध्यान रखते हुए वाक्य लिखे जाने चाहिए। यदि अनुच्छेद के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो उनका ध्यान रखते हुए अनुच्छेद लिखना चाहिए। जैसे संकेत बिंदु मीन्स अगर आपको लिखा हुआ है, कोई भी पॉइंट्स दिया हुआ है कि मान लीजिए आपको दिया है अगर मैं पक्षी होता तो आप पक्षी का कौन सा रूप आपको पसंद है, पक्षियों को किस बात की चिंता नहीं होती, या आप पक्षी होते तो सुबह शाम क्या करते। तो यानी अगर आपको संकेत बिंदु दिए हैं तो आपको उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है पैराग्राफ लिखने से पहले। अनुच्छेद लिखने की शुरुआत यानी जब आप पैराग्राफ लिखें तो उसकी जो स्टार्टिंग करेंगे वो विषय के अनुसार ही करनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है आपका। प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि आपने शुरुआत में उसकी पसंद बता दी कि उसको खाना क्या अच्छा लगता है, आपने उसके तुरंत बाद ही उसके सोने का बता दिया। तो इस तरीके से नहीं, आप स्टार्टिंग से जो सेंटेंस हो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, यानी प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद में मूल्यांकन, सुझाव, आप जो भी राय दे रहे हैं, आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल क्लियर यानी स्पष्ट होने चाहिए। और अनुच्छेद का अंत अचानक से ना करके पूरी तरह से स्पष्ट हो, क्लियर हो और सब्जेक्ट से यानी विषय से जुड़ा होना चाहिए। तो आप जो भी लिखेंगे विषय को समझते हुए ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको अनुच्छेद लेखन में कभी भी कहीं भी कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है कि बेटा इसके ऊपर आप 10 लाइन लिखो, आप 8 लाइन लिखो। मान लीजिए आपको दे दिया मैंने कि समय, अब समय मीन्स टाइम, टाइम क्यों ज़रूरी है, संकेत दे दिया, समय पर कार्य क्यों करने चाहिए, समय से क्या हानि है, क्या लाभ है, समय बलवान क्यों है, समय किस प्रकार सफलता दिलाता है। तो आप उसको अच्छे से लिखेंगे कि समय लगातार चलने वाला प्रकृति का नियम है, समय पर सूरज निकलता है, सूरज अस्त होता है, तो सब काम हमें इसीलिए अपने समय पे पूरे करने चाहिए। अगर हम समय के साथ चलते हैं तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसीलिए समय बलवान कहलाता है। बाद में हम कहते हैं अरे अब समय निकल गया, तो इसीलिए समय पर वर्षा नहीं होती है तो फसल भी नहीं आती है। तो सब कार्य समय पर करने चाहिए। इसी तरह से आप जब भी अनुच्छेद लिखें तो उसके पूरे संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर अपने स्पष्ट सुझाव, विचार और मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद लिखेंगे। और आप कभी भी जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जो भी पैराग्राफ दिया है, उसे अच्छे से मन में विचार कर लेंगे कि उसमें क्या दिया है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब क्या किया जाता है। कोई भी वर्ड है, टॉपिक है, तो अगर आप समझेंगे तो आप अच्छा लिख सकेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।